जोहार गी सानाम को तीना नवा वीडियो में सगुन दाराम में प्यार आसोग कना आपे हो पूरा पे नपाय गे तबना नपाय गे ताहे पता पे इन हो पूरा ओके गे मने और तिही हो ओनकान वीडियो अगू का तबना ओका दो नोआ सोशल मीडिया रे अडी गान चर्चा रे चला कना नितो बीएसएनएल रिया और नो अनुकान वीडियो का तबना तिहिया हो एकेन नोआ वीडियो एहब खा मुचे हबी नेल दोन पे दला तबे वीडियो से मोहडा तोर लेंगे। भारत आ रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क। बीएसएनएल के साथ काम करने की कर डाली पेशकश। स्टारलिंक से मिलेंगी अब बीएसएनएल की सेवाएं। जी हां दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीएसएनएल यूजर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी या कह लीजिए या फिर देश भर के लिए काम कर रहे बीएसएनएल का अब नेटवर्क इतना मजबूत होने वाला है जितना अब तक किसी भी नेटवर्क कंपनी का नहीं था। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है और इस खबर के आने के साथ ही जियो, वोडाफोन और एयरटेल का अब मार्केट पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे पहुंच चुका है। खबर ही कुछ ऐसी आ रही है जहां एक तरफ बीएसएनएल का हाथ सबसे बड़े दिग्गज भारत के यानी कि रतन टाटा द लिजेंड मैन ऑफ इंडिया ने पहले ही थाम रखा है, तो वहीं अब बीएसएनएल में लेकर के देश भर में चल रही हलचल के बीच अब एलन मस्क ने बीएसएनएल को लेकर के बहुत बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने भारत में बीएसएनएल के साथ काम करने की पेशकश कर दी है और अब जो बीएसएनएल के नेटवर्क हैं इसकी वजह से स्टारलिंक यानी कि जो सैटेलाइट परियोजना है जो सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने पूरे धरती के चारों तरफ बिछा रखी है, उसके ज़रिए अब इंटरनेट प्रोवाइड करने की योजना है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, आखिर किस तरह से एलन मस्क बीएसएनएल के साथ मिलकर के काम करने वाले हैं और इसको लेकर के क्या बीएसएनएल ने अपनी बात कही है। साथ ही साथ अब जो मार्केट में स्थिति बनने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा बदलते सिनेरियो हैं और अगर ऐसा होता है तो क्या इसका जो असर है वो बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान पर पड़ने वाला है या फिर इसका कोई असर खास नहीं पड़ेगा। इसके बारे में सब जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएनएल के यूजर्स की संख्या में बहुत तेज़ी से अब बढ़ोतरी होने वाली है। तो साथ ही साथ जो खबर इस वक्त सुनेंगे आप वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जहाँ 3 जुलाई को अपने प्राइस हाइक करने के बाद से पूरे देश भर के निशाने पर आ चुकी हैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां और इनको लेकर के देश भर में मुहिम चल चुकी है। मुहिम कुछ इस कदर से चल रही है कि दिन भर में लाखों से ज़्यादा लोग अब यहाँ पर अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में जियो, वोडाफोन और एयरटेल को तगड़ा झटका पहले ही लग चुका है, चूँकि बीएसएनएल के साथ रतन टाटा यानी कि टीसीएस कंपनी मौजूद हो चुकी है और इस वजह से बीएसएनएल के नेटवर्क बड़ी तेज़ी से देश भर में फैल रहे हैं और इसके साथ ही 4G सुविधाओं पूरी तरह से देश भर में जल्द ही चालू होने को तैयार है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच जिस तरह से जियो और एयरटेल को लेकर के सोशल मीडिया तमाम अलग अलग जगहों पर जिस तरह से बाइकॉट रिलायंस जियो, बाइकॉट एयरटेल और सपोर्ट टू बीएसएनएल और एक बार फिर से बीएसएनएल को किंग के रूप में स्थापित करने के बारे में जो पूरा देश खुद चाहता है कि अब बीएसएनएल एक बार फिर से द ग्रैंड कंपनी ऑफ इंडिया बन के सामने आए, द सबसे बड़ी कंपनी जो सबसे पहली कंपनी थी वो बन करके उभरे, क्योंकि यह एक अब तक की सबसे अहम कंपनी है बीएसएनएल जो देश के सबसे ज़्यादा क्षेत्रों को कवर करती है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना नेटवर्क प्रोवाइड करती है। ऐसे में जहां एक तरफ लोगों का रुझान बीएसएनएल की तरफ ऐसे ही बढ़ रहा था और इन सभी खबरों और सोशल मीडिया और देश दुनिया भर में इनकी चर्चा हो रही थी और इस वजह से अब इस चीज़ को लेकर के सबसे अमीर शख्स दुनिया के एलन मस्क ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे डाली है और बहुत बड़ी खुशखबरी या कह लीजिए अब भी जो अमीर शख्स दुनिया के सबसे है एलन मस्क, अब वो बीएसएनएल के साथ मिल करके काम करने की पेशकश कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि बीएसएनएल एलन मस्क की जो स्टारलिंक परियोजना है जिसमें स्टारलिंक यानी कि सैटेलाइट के जरिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी वेदर में, यहाँ तक कि अगर नेटवर्क यानी टावर नहीं गड़े हुए हैं वहाँ पर भी इंटरनेट और कॉलिंग सिस्टम की सुविधाएं बेहतर से बेहतर करें
इसके लिए स्टारलिंक परियोजनाएं शुरू की गई थी अमीर शख्स एलन मस्क की तरफ से, और अब इस स्टारलिंक परियोजना को बीएसएनएल के साथ जोड़ने की उन्होंने पेशकश कर दी है। वो चाहते हैं कि स्टारलिंक से मिले सैटेलाइट्स के आंकड़ों के साथ ही बीएसएनएल को जोड़ा जाए, ताकि बीएसएनएल की सुविधाएं हर जगह मौजूद हों, बीएसएनएल के नेटवर्क देश भर के हर एक कोने कोने में मिलें। हालांकि इसका साफ मतलब है कि अमीर शख्स एलन मस्क दुनिया के वो एक बिजनेसमैन ज़रूर हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिजनेसमैन होने के साथ ही साथ दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जहां पर उन्होंने अपनी बड़ी परियोजनाओं को स्थापित किया है, बड़ी चीज़ों को लेकर के काम भी किया है। हालांकि सबसे बड़ी बात अब ये सवाल आती है कि क्या एलन मस्क अगर बीएसएनएल के साथ इन्वेस्ट करते हैं या फिर बीएसएनएल के साथ मिल कर के काम करते हैं, तो क्या बीएसएनएल की जो सेवाएं हैं उनको महंगा किया जाएगा? क्या रिचार्ज प्लान महंगे हो जाएंगे बीएसएनएल के? तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यह जो सारा एमओयू साइन होने वाला है वो बीएसएनएल और सरकार के साथ मिल करके एक दूसरी तरफ एलन मस्क से साइन होने वाला है। यानी कि एलन मस्क इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि एक बड़े मार्केट को पाने के उद्देश्य से करने वाले हैं। और इसी वजह से बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान में कोई खासा चेंज नहीं देखने को आपको मिलेगा। लेकिन आपको वहीं बता दें, दूसरी तरफ जहां पर एक तरफ एलन मस्क इसके साथ बीएसएनएल के मिलकर काम करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जियो, एयरटेल और वोडाफोन की बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इन 10 दिनों के बीच इन तीनों कंपनियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ चुका है, और इस करोड़ों के नुकसान के चलते रिलायंस जियो ने बीच में कुछ ऑफ़र भी सामने रखे थे, और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जैसे उनकी बीएसएनएल के या फिर किसी और सिम से कोई अगर जियो में वापस पोर्ट करता है तो उन्हें 1 महीने का मुफ्त डाटा और प्लान पूरी तरह से फ्री मिलेगा। लेकिन इन सभी झांसों में अब कोई भी नहीं आना चाहता है। सभी का मानना ये है कि बीएसएनएल को एक बार फिर से पूरे मार्केट में स्थापित करना होगा। बीएसएनएल का सबसे ग्रैंड कमबैक की तैयारी पूरा देश कर रहा है। पूरे देश में इस चीज़ को लेकर के रूल और रेगुलेशन को बनाने की भी बात चल रही है। लोगों ने ट्राई से भी अनुरोध किया है कि ट्राई इन बीएसएनएल जैसी कंपनियों को अब बढ़ावा देना शुरू करे, बीएसएनएल को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट मिले, और बीएसएनएल में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जगह पर कुछ ऐसे कर्मचारियों को भी तैनात करें जो अब इन समस्याओं को जल्द सुलझाने की कोशिश करें। क्योंकि सरकारी काम के बारे में तो पूरा देश जानता ही है कि किस तरह से सरकारी काम होते हैं, और इसी वजह से शायद बीएसएनएल की सेवाएं अब तक पिछड़ी रही हैं। लेकिन अब इन पर जोर तोड़ से काम करने की ज़रूरत भी महसूस हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे बीएसएनएल में लोग अपनी सिम पोर्ट करवा रहे हैं, बीएसएनएल के टावर और बीएसएनएल की सेवाओं के ऊपर बर्डन भी बढ़ने लगा है। ऐसे में कहीं ना कहीं एलन मस्क के अगर स्टारलिंक परियोजना से जुड़ती है तो गांव से लेकर शहर तक पूरे 4G नहीं बल्कि 5G नेटवर्क प्रणाली से बहुत ही जल्द जुड़ जाएंगे, और यह काम संभवतः पूरा किया जा सकता है 1 महीने के अंदर अंदर। अगर यह सब कुछ सही रहा तो एलन मस्क के स्टारलिंक परियोजना, इसमें होना क्या है कि जो हर शहर हर जगह पर हमें पिलर यानी कि नेटवर्क या टावर गाड़ने की ज़रूरत पड़ती है, उन टावरों से बचा जा सकेगा। एक बड़े एरिया को कवर करता है, वहाँ पर सैटेलाइट परियोजना होगी जो आसमान की काफ़ी ऊंचाइयों से ही ये सब कुछ सर्विसों को प्रोवाइड कर पाएगी। यानी कि वहाँ पर अगर टावर नहीं भी है तब भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है, स्टारलिंक परियोजना के जरिए अगर मौसम ख़राब होता है, वेदर ख़राब होता है, कई जगहों पर बाढ़ आती है या फिर कई बार पहाड़ी क्षेत्रों पर नेटवर्क लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई जगहों पर आज भी नेटवर्क की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, वो सारी परेशानियों को स्टारलिंक परियोजना से बहुत ही कम समय में एक ही झटके में सही किया सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एलन मस्क को भारत में निवेश करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर बीएसएनएल को अपने दम पर खड़े होना चाहिए और सिर्फ टाटा के साथ मिलकर के काम करना चाहिए? क्योंकि अगर हम स्टारलिंक परियोजना से जुड़ते हैं तो यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं एक विदेशी कंपनी को हम आमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं, यह भी एक तरफ लगता है। आपको क्या लग रहा है इस बार बीएसएनएल का अगर इससे संपर्क होता है